तो आज हम करने वाले हैं 1980 की द ब्लू लगून मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हम समुद्र में किसी जहाज पर एक फैमिली को देखते हैं। उसी शिप पर दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमिलियन होता है। ये दोनों कजिन्स होते हैं और इसी शिप पर रिचर्ड के फादर भी मौजूद होते हैं। इन लोगों के साथ पेडी नाम का एक कुक भी होता है, जो कि सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। अब अचानक से उस शिप में आग लग जाती है और धुएं के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कुक उन दोनों बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें बोट में बिठाता है और जहाज से नीचे उतार देता है। अब इन तीनों को इस बोट को चलाते चलाते पूरी रात हो जाती है और अगली सुबह इवलिन जागकर देखती है कि वो एक आइलैंड के पास आ चुके हैं। और इसके बाद वो पेडी को जगाकर इस आइलैंड के बारे में बताती है, जहाँ पर पेडी इस आइलैंड को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो कुक इस बोट को आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पर आकर वो सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी चीजें अवेलेबल है जो कि इंसानों के सर्वाइव के लिए जरूरी होती है। यहाँ पर उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए वो सब कुछ मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर पेडी को शराब की कुछ बोतलें भी मिल जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड को एक इंसान का स्कल भी मिलता है, जिसे वो जाकर पेडी को दे देता है। पेडी इसे देखकर समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है, उनके अलावा भी कोई यहाँ पर आ चुका है। इसलिए वो उन दोनों बच्चों को लेकर आइलैंड की दूसरी तरफ चला जाता है। अब पेडी रात को बैठकर शराब पी रहा होता है और उसे अचानक आइलैंड की दूसरी तरफ से आवाज आती है। आवाज का पीछा करने पर पेडी को एक पत्थर पर एक मीट का टुकड़ा दिखाई देता है, जो कि खून से लथपथ होता है, यानी कि किसी ने वहाँ पर बलि दी है। ये सब कुछ देखकर पेडी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बच्चों के पास आकर उन्हें बोलता है कि वो कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाए। साथ ही पेडी को ये भी चिंता होती है कि आइलैंड की दूसरी तरफ आखिर हुआ क्या होगा। अब ये तीनों आग जलाकर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। इस दौरान पेडी ने काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो जल्दी ही सो जाता है। अब अगले दिन पेडी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसकी शराब की कैन समुद्र में बह रही है। वो उसे निकालने के लिए उसमें कूदता है, बट क्योंकि वो नशे में धुत था तो वो वहीं पे डूब जाता है। अब कुछ देर बाद दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं। अपने पास पेडी को ना देखते हुए वो समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि पेडी आइलैंड के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है और अब वो दोनों उस बोट का यूज करते हुए उस तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाके वो देखते हैं कि पेडी अब मर चुका है। ये देख के दोनों बच्चे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पेडी ही था जो उन दोनों का ख्याल रखता था। लेकिन अब तो वो भी नहीं बचा। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है और दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एमिलियन रिचर्ड से कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। अब रिचर्ड उस बोट का यूज करके अगले दिन एमिलियन को दूसरे आइलैंड पे ले जाता है। अब ये दोनों मिलकर सबसे पहले खुद का घर वहाँ पर बनाते हैं। इन दोनों को आइलैंड के संसाधनों का उपयोग करना अच्छी तरीके से आता था, क्योंकि पेडी ने इनको ये सब कुछ अच्छी तरीके से सिखा रखा था। अब इन दोनों को यहाँ पर रहते हुए कई साल बीत जाते हैं और अब ये दोनों ही अडल्ट हो चुके थे और अब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हो रहे थे। और क्योंकि बचपन से ही इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और कोई इनको बताने वाला भी नहीं था, इसलिए ये दोनों ही इस नई फीलिंग से अनजान थे। अब एक दिन एमिलियन नदी में नहा रही होती है और अचानक पानी में कहीं से ब्लड आने लगता है, जिसके कारण वो डर जाती है और रिचर्ड को आवाज देने लगती है। अब एमिलियन नोटिस करती है कि वो ब्लड उसकी ही बॉडी में से आ रहा था, यानी कि ये उसका फर्स्ट पीरियड था। एमिलियन की आवाज सुन के अब रिचर्ड भी वहाँ पर आ चुका था। वो एमिलियन से चिल्लाने की वजह पूछता है, जिस पर एमिलियन उसे बोलती है कि कुछ नहीं है और वहाँ पर उसे भगा देती है। नदी में बहुत सारा ब्लड देखकर रिचर्ड घबरा जाता है और अब वो किसी न किसी तरीके से उस बात को जानना चाहता था। रिचर्ड को लगता है कि एमिलियन के कहीं पे चोट लग गई है, जिस वजह से उसे ब्लड आ रहा है। वो एमिलियन की चोट को देखने के लिए बोलता है, लेकिन एमिलियन उसे मना कर देती। वो इस बारे में रिचर्ड को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी और अब इसीलिए रिचर्ड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि एमिलियन अब उससे बहुत कुछ छुपाने लगी है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। एक दिन एमिलियन को एक ड्रम बजने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही थी। अब वो उस आइलैंड पे जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जिसके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था। एमिलियन ये देख के डर जाती है और वो भागकर रिचर्ड के पास जाती है और वो ये सारी चीजें रिचर्ड को बता देती है। रिचर्ड उसे बोलता है कि पेडी अंकल ने हमको कसम दी थी कि हम वहाँ पर ना जाए, बट फिर भी तुम उस आइलैंड पर गई क्यों? अब रात को जब एमिलियन सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें रिचर्ड डूब के मारा जाता है। वो इस सपने से डर कर जाग जाती है। तभी रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब वो रिचर्ड से कहती है कि वो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती और इसके बाद वो उसे KISS कर देती है। अब ये चीज रिचर्ड के लिए शिलाजीत का काम करती है। उसका टावर खड़ा हो जाता है और वो उसके पास आने लगता है, लेकिन एमिलियन को ये अच्छा नहीं लगता और वो उठ के बाहर चली जाती है। अब अगले दिन रिचर्ड कहीं पे जा रहा होता है और एमिलियन के मना करने के बाद भी वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसे रोकने के लिए एमिलियन उसका पीछा करने लगती है और वो वहाँ पर जाके देखती है
कि रिचर्ड एक पत्थर के पीछे लड़कों की जानी पहचानी गतिविधि कर रहा है। एमिलियन को ये देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर रिचर्ड वहाँ पर कर क्या रहा है। एमिलियन उसे आवाज देती है जिस पर रिचर्ड उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब एक दिन रिचर्ड को समुद्र में एक शिप दिखाई देती है। वो भागकर पहाड़ी की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसने सूखी लकड़ियां जमा की हुई थी। वो उन्हें जलाकर शिप को सिग्नल देना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो जाता है और शिप वहां से चली जाती है। एमिलियन वहां पर पहले से ही होती है। वो चाहती तो वो खुद भी उस सिग्नल को दे सकती थी, बट अब एमिलियन को वहीं पर रहना अच्छा लग रहा था। इस बात पर रिचर्ड अब एमिलियन पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो खुद ही अपने लिए एक नाव बनाता है और वहां से निकलने के लिए समुद्र में कूद जाता है। वो अपनी नाव से कुछ ही दूर पहुंचता है और उसकी पूरी नाव समुद्र में डूब जाती है, जिस पर एमिलियन उस पर हंसने लगती है। अब रिचर्ड आइलैंड पर वापस आता है और एमिलियन उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे बोलती है कि उसे पता है कि रिचर्ड पत्थर के पीछे उस दिन क्या कर रहा था। इस पर रिचर्ड गुस्सा होकर बोलता है कि क्या तुम मुझे हमेशा ही छिप छिप के देखती हो। जवाब में एमिलियन भी बोलती है कि जब वो नेकेड होती है तो रिचर्ड भी उसे देखने लगता है। इसके बाद रिचर्ड अपनी झोपड़ी में जाता है और वहां से एमिलियन की सारी चीजों को बाहर फेंक देता है और उसे बोलने लगता है कि ये झोपड़ी उसने बनाई है और वो वहां पर नहीं रह सकती। इसके बाद एमिलियन अपना सामान उठाती है और एक गुफा में चली जाती है। अब हम एमिलियन को एक मूर्ति पर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं। दरअसल उस मूर्ति को उसने अपना गॉड मान लिया था। एमिलियन जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तो उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है। अब क्योंकि रिचर्ड को एमिलियन को देखे काफी ज्यादा समय हो गया था, वो एमिलियन के पास जाने लगता है। वो आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर एक गुफा में उसे एमिलियन बीमार पड़ी हुई मिलती है। रिचर्ड के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने अपना पैर एक जहरीली मछली पर रख दिया था और जिसकी वजह से वो अब बीमार हो चुकी है। उसे जल्दी से उसके गॉड के पास ले चलो, जिस पर रिचर्ड उसे उठाकर उसके गॉड के पास ले जाता है, यानी कि वही मूर्ति। वो वहाँ पर उसे लेटाता है और प्रेयर करने लगता है। कुछ ही देर में एमिलियन बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब रिचर्ड एमिलियन को अपने साथ ले आता है। अब एक दिन वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इतने ज्यादा करीब कि उनमें फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है, यानी कि गुलू गुलू। अब क्योंकि ये फीलिंग इन्होंने पहली बार फील करी थी, इसलिए ये रोजाना ही ऐसे करने लगते हैं। अब ऐसे ही कई सारे दिन गुजर जाते हैं और रिचर्ड नोटिस करता है कि एमिलियन उस पर ध्यान नहीं दे रही। वो एमिलियन से बोलता है कि क्या तुम अभी मुझे प्यार नहीं करती। जवाब में एमिलियन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल बीमार है। और वो उसे बताती है कि कई दिनों से वो अपने पेट के अंदर कुछ हलचल महसूस कर रही है। रिचर्ड भी उसे देखने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा पेट अपने आप ही मूवमेंट क्यों कर रहा है। दरअसल यहाँ पर एमिलियन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ये दोनों ही इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे। अब एक दिन रिचर्ड उस आइलैंड के उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर पेडी ने उसे जाने के लिए मना किया था। वहाँ पर जाकर वो कुछ आदिवासियों को देखता है जो कि एक व्यक्ति की बलि दे रहे थे। ये देखकर रिचर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वापस एमिलियन के पास आ जाता है, जहाँ पर एमिलियन भी चिल्ला रही थी क्योंकि उसके पेट में अब दर्द हो रहा था। यानी कि एमिलियन का यहाँ पर अब डिलीवरी का टाइम आ चुका था और वो वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे अपने घर में यानी कि अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। अब वो बच्चा रोने लगता है। इन दोनों को लगता है कि शायद वो भूखा है, इसलिए वो उसे फ्रूट और पानी पिलाने लगते हैं। बट उन्होंने पहली बार किसी बच्चे को देखा था तो उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चे को मदर मिल्क की जरूरत होती है। इसके बाद एमिलियन उसे चुप कराने के लिए अपने सीने से लगाती है और वहीं पर वो बच्चा फीडिंग करने लग जाता है। ये बच्चा एक लड़का था और इसलिए ये अपने कुक पेडी के नाम पर ही इसका नाम रखते हैं, क्योंकि ये लोग उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते थे। अब इन दोनों को उनके बच्चे के साथ कई साल बीत जाते हैं और अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था। अब रिचर्ड उसी आइलैंड पे जाता है जहाँ पर वो बचपन में खोकर पहली बार आए थे पेडी के साथ, जहाँ पर वो कई सारी चीजें देखकर अपने बचपन को याद करने लगता है। अब हम इनके बच्चे को देखते हैं जो कि एक जहरीली बेरी की झाड़ी के पास खड़ा हुआ था। ये इस झाड़ी की बेरियों को इकट्ठा करके उस नाव में ले जाता है जहाँ पर पहले से ही एमिलियन बैठी हुई थी। अब जब एमिलियन उस नाव को चलाकर दोबारा वापस आ रही थी तो उसकी एक पतवार पानी में गिर जाती है। वो रिचर्ड को आवाज लगाती है और रिचर्ड तैरता हुआ उसके पास आता है, जहाँ पर पानी में ही एक शार्क भी रिचर्ड के पीछे पड़ जाती है। रिचर्ड को बचाने के लिए एमिलियन अपनी दूसरी पतवार भी उस शार्क पर फेंक देती है, जिससे शार्क तो भाग जाता है और रिचर्ड भी बचकर नाव में चढ़ जाता है। बट अब उनके पास नाव को दिशा देने के लिए कोई भी पतवार नहीं थी। अब उन्हें नाव में काफी ज्यादा समय गुजर चुका था और उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन पानी का बहाव उन्हें अनजान जगह पर ले जा रहा था। अब वो अपने बच्चे को देखते हैं जिसने जहरीली बेरियां इकट्ठी करी थी, वो उनको खा रहा था, जिस पर एमिलियन रिचर्ड से बोलती है कि इसने जहरीली बेरियां खा ली है और अब ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जवाब में रिचर्ड बोलता है कि अब हमें भी ये बेरियां खा लेनी चाहिए ताकि हम तीनों ही एक साथ मारे जाए। वो उन बेरियों को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरियां
बैक्टीरिया उतनी भी जहरीली नहीं थी, लेकिन इन्हें खाने से वो तीनों बेहोश जरूर हो गए थे। अब उनकी नाव समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी थी, जहाँ पर एक शिप भी आती है। उस शिप में से रिचर्ड का फादर उन तीनों को उस नाव में देख लेता है। इसके बाद वो उन तीनों को अपने आदमियों से चेक करवाता है, जहाँ पर उसके आदमी उसे बोलते हैं कि ये जिंदा है, बस बेहोश है। और अब इस तरीके से उन तीनों की जान बचा ली जाती है और हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।